क्या आप सब लोग बची हुई रोटी को ज़ाया कर देते हैं या उनको इस्तेमाल में नहीं लाते? तो आज मैं आप सबके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ यूनिक सी, जिसको देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रोटियां ज़ाया नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बासी रोटी से एक बिल्कुल नई रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ ली थी, उसको हाथ के साथ तोड़ा, फिर तोड़ने के बाद मशीन ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। अब एक पैन के अंदर इसको लो या मीडियम फ्लेम पर इसको लाइट ब्राउन कलर देंगे। ये देखें, 2 से 3 मिनट तक इसको भुने अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल या घी का इस्तेमाल कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब इसको 2 से 3 मिनट इसको भी इसी तरह चम्मच हिलाते रहें, चम्मच नहीं रोकना ताकि ये नीचे ना लगे। अब ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। सेम इसी के अंदर 1 कप मैंने कोकोनट पाउडर शामिल किया है। जो अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप लोग बाहर दुकान से खोपा ले लें, खोपरा जिसको बोलते हैं, उसको कद्दूकस करके वो भी शामिल आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसका लाइट ब्राउन कलर आ चुका है और अब इसको नीचे उतार लें। अब एक पतीली लें या कोई छोटा सा पतीला लें। 1 कप चीनी ली है। चीनी को पूरा मेल्ट नहीं करना, मतलब कि कुछ दाने नज़र आए चीनी के। इसके अंदर आप दूध शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने ½ लीटर दूध लिया है और दूध गाढ़ा होना चाहिए इसके लिए। अगर दूध गाढ़ा नहीं है तो फिर आप ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें। और अब इसके अंदर 1 लेमन जूस शामिल कर दें, मतलब कि 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल कर दें। और जायके के लिए, फ्लेवर के लिए, मतलब कि आप लोग कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो वनीला फ्लेवर भी ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर दूध दानेदार हो गया है। अब जो पहले रोटी मैंने ब्राउन की थी, अब उसको दोबारा फिर ग्राइंड कर लेंगे ताकि इससे जो थोड़े बहुत मोटे वगैरह टुकड़े हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। अब इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें बिल्कुल पाउडर शेप में आ गए हैं। अब टुकड़े तो हम लोग नहीं खा सकते ना इसको, तो इसलिए ऐसे पाउडर शेप में लेके आए हैं इसको। अब ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया है। और अगर आप लोगों को चीनी कम या ज़्यादा कम लगे तो फिर आप लोग इसके अंदर और भी चीनी शामिल कर सकते हैं। या यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेज़ चीनी करने के लिए नहीं की, लेकिन शाइनी करने के लिए ज़रूर की है। अब देखें, इसको एक ट्रे के अंदर निकाल लें। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी, और आप लोग भी ज़रूर बनाएंगे। और आज के बाद हमारे घरों में जो रोटियां बचती हैं तो आप लोग वो भी ज़ाया नहीं करोगे, और बच्चे हो और बड़े सब खाएंगे। ये देखें दानेदार सा ना चपाती केक या मिल्क केक बिल्कुल तैयार है। आप लोग एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।